नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। 8 बजने को है, लिहाजा वक्त हो चला है मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम अहम खबरों से रूबरू होने का। मध्य प्रदेश में कल क्या कुछ खास रहा, आज क्या कुछ खास रहने वाला है, हर खबर पर करेंगे बात। लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज सागर और गुना में करेंगे चुनाव प्रचार। नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में होंगे शामिल, बहनों से करेंगे संवाद। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी कांग्रेस का पहला नामांकन आज। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ भरेंगे पर्चा। नामांकन रैली में पार्टी के दिग्गज होंगे शामिल। महाकाल मंदिर अग्निकांड में झुलसे 13 लोगों का इंदौर में इलाज जारी। सीएम के आदेश के बाद 4 अन्य घायलों को भी रेफर किया गया। पुजारी आनंद की हालत गंभीर। धार की भोजशाला में सर्वे का आज 5वां दिन। एएसआई की टीम और पक्षकारों की मौजूदगी में होगा सर्वे। भोजशाला के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। छतरपुर में युवकों ने घर में घुसकर की पिटाई। व्यापारी और उसके परिवार को पीटा। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। धार में बेकाबू रफ्तार का कहर। 2 अलग अलग हादसों में 5 युवकों की मौत, 4 लोग घायल। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। चलिए हेडलाइन के बाद अब गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। इंदौर से शुरुआत, जहां पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने के मामले में जो 13 लोग झुलसे थे, इनका इंदौर में इलाज जारी है। सीएम के आदेश के बाद 4 अन्य घायलों को भी कल इंदौर शिफ्ट कर दिया गया था। पुजारी आनंद की हालत इनमें गंभीर बताई जा रही है। अन्य सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस बीच मजिस्ट्रियल जांच के आदेश इस पूरे घटनाक्रम के दिए गए थे। अब मजिस्ट्रियल जांच भी इस मामले में अब शुरू होगी। कई अलग अलग बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए गए थे। ये कल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जहां गर्भगृह में यह हादसा हुआ अचानक से, जब भस्म आरती की जा रही थी और होली का मौका होने की वजह से अंदर गुलाल भी उड़ाया गया और इसी दौरान बहुत तेजी से आग भभकी और इस आग में 13 लोग झुलस गए, जिसमें से जो गंभीर रूप से कल झुलसे थे इन सभी को इंदौर रेफर किया गया था। कुछ लोगों का इलाज इंदौर में, उज्जैन में ही चल रहा था, लेकिन सीएम के निर्देश के बाद उन लोगों को भी इंदौर शिफ्ट कर दिया गया। इंदौर में उनका इलाज चल रहा है। एक पुजारी हैं, उनकी हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, बाकी सबका इलाज जारी है। इधर महाकाल मंदिर गर्भगृह में आग की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। आग की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। कलेक्टर नीरज कुमार ने एक कमेटी बनाई है जो कई बिंदुओं पर इस मामले की पड़ताल करेगी। हम आपको लगातार ये बिंदु भी बता रहे हैं कि किन बिंदुओं के आधार पर मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच कमेटी में 3 सदस्य शामिल किए गए हैं और इसके साथ ही घटना क्यों हुई और इसके क्या कारण थे, इन सब को लेकर भी जांच होगी। क्या इस घटना से को टाला जा सकता था, ऐसी घटना फिर ना हो, इसके सुझाव भी महाकाल मंदिर में ये देंगी। और साथ ही महाकाल मंदिर में सालाना आयोजनों की समीक्षा होगी। गर्भगृह में पुजारी, पंडित और पुरोहितों की संख्या कितनी थी, यह पता लगाया जाएगा। जांच समिति घटना से पहले के वीडियो देखेगी। आग के पहले क्या क्या सामग्री गर्भगृह के भीतर पहुंचाई गई, कौन कौन से सामान लेकर कौन कौन पहुंचा था, यह भी पता लगाया जाएगा। क्या गुलाल ही आग लगने की वजह थी, क्या जो गुलाल इस्तेमाल किया गया वो ज्वलनशील था। जांच कमेटी सैंपल के एक्सपर्ट से जांच कराएगी और आग तुरंत लगी और बुझ गई, ये कैसे हुआ, मंदिर में गुलाल लेकर आखिर कौन आया। जांच समिति गुलाल और जले हुए पर्दे का सैंपल भी लेने जा रही है। के गर्भगृह में जो घटना घटित हुई है उसको देखते हुए एक मजिस्ट्रियल जांच समिति गठित की गई है, जो कि सीर जिला पंचायत श्री मृणाल मीना की अध्यक्षता में, इसमें एडीएम रहेंगे और एडिशनल एसपी भी समिति के सदस्य रहेंगे। ये समिति इस घटना के बारे में जांच करेगी कि घटना क्यों हुई, किन कारणों से हुई, कैसे इससे बचा जा सकता था
इसके साथ ही साथ ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और इसके साथ ही साथ पूरे वर्ष भर जो आयोजन मंदिर के अंदर होते हैं, जो विभिन्न पर्वों को मनाया जाता है, जिन तरीक़ों से मनाया जाता है, उसकी क्या SOP हो सकती है, क्या व्यवस्थाएं उसमें की जानी चाहिए, इसकी पूरी समीक्षा करके समिति प्रस्तुत करेगी, ताकि एक जाहिर रूप से इंटीग्रेटेड रूप से ये देखा जा सके कि आगे कभी ऐसी घटनाएं ना हो। और इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं इंद्रेश चंद्र सूर्यवंशी, जो कि उज्जैन से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, और साथ ही निहारिका शर्मा इस वक्त इंदौर से हमारे साथ में जुड़ रही हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले इंदौर का रुख करते हैं, चूंकि सभी घायलों का इलाज वहां पर चल रहा है। निहारिका, इस वक्त घायलों के संदर्भ में अगर उनकी मेडिकल बुलेटिन्स के संबंध में बात करें, क्या कुछ स्थिति है? चूंकि एक पुजारी है, उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही थी, क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, आपको बता दूं, सभी घायलों का इलाज जो है इंदौर के अरविंदो अस्पताल में जारी है। कल ही से इलाज जारी है, और ऐसे में एक जो घायल है, जैसे कि आप कह रहे हैं, उनका नाम है आनंद जी। आनंद जी की हालत इसलिए गंभीर है क्योंकि ये जो घटना हुई थी उसके बाद जो भी बर्न्स हुए थे उससे वो पैनिक हुए थे, और इसी के साथ उन्हें एपिलेप्सी की शिकायत भी मिली थी। तो उसके बाद से ही लगातार उनकी हालत गंभीर है। हालांकि डॉक्टरों के अनुसार जैसे ही उन्हें शिकायत मिली थी, उन्हें तुरंत इलाज दे दिया गया था, जिसके चलते वो भी अब कंट्रोल में है। लेकिन जैसे कि बर्न उन्हें काफ़ी ज़्यादा है, और उसी के साथ में एपिलेप्सी की शिकायत थी, इसके चलते उनकी हालत थोड़ी सी गंभीर बताई जा रही है। हालत गंभीर होने के चलते उन्हें सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। इसी के साथ अगर हम अन्य पुजारियों की बात करें तो 6 पुजारी ऐसे हैं जिन्हें 30% बर्न है, और बाकी के जो भी पुजारी है उन्हें 6 से 10% बर्न है। हालांकि जो 30% बर्न वाले घायल हैं, उनमें से 2 घायल ऐसे हैं जिनके चेहरों पर भी काफी ज्यादा बर्न है। डॉक्टरों की माने तो सभी लोगों का इलाज जो है वो जारी है, पर पेशेंट यानी कि पर गंभीर जो भी घायल लोग हैं, उनके ऊपर 3 डॉक्टर्स जो है वो निगरानी बनाए रखे हैं, और ऐसे में थोड़ी सी भी अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो उन्हें तुरंत इलाज दिया जाता है। अरविंदो अस्पताल में जो भी घायलों का इलाज किया जा रहा है, उन्हीं का ये सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि जो भी गुलाल उन्हें लगा था उससे किसी भी घायल को घाव ना हो या फिर इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उनकी हालत को संभालने में ज़्यादा समय लग सकता है। डॉक्टरों के अनुसार आने वाले 5 दिनों में उन लोगों की हीलिंग जो है वो हमें दिखनी शुरू होगी, क्योंकि फिलहाल सभी लोग घायल है। तो पहले उनका जो स्किन का प्राथमिक उपचार है वो हो रहा है। प्लास्टिक सर्जन और सर्जोलॉजिस्ट जो है वो उनकी इलाज देख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का जो भी अंदरूनी घाव है वो भी उठकर बाहर ना आए, और जो भी गुलाल लगा था, साथ ही जो फर्स्ट लेयर होती है उसे प्रॉपर ट्रीट किया जाए, ताकि अंदर की लेयर्स को ऑटोमेटिकली डॉक्टर को ठीक करने में सफलता हासिल हो। तो कुल मिलाकर जिस तरह से हमारी सहयोगी निहारिका बता रही हैं कि चुनौतियां इसलिए भी ज़्यादा हैं चूंकि जितने भी पीड़ित हैं वो सब गुलाल उनको भी शरीर पर लगा हुआ है, और ऐसे में इन्फेक्शन फैलने का खतरा ज़्यादा बढ़ा रहता है। और इन सब के बीच उस इन्फेक्शन को फैलने से भी रोकना है और समय पर सही इलाज हो सके, ये बड़ी चुनौती है। और इन सब के बीच में एक जो पुजारी हैं, उनकी तबीयत, उनकी हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है, और ज़्यादा फोकस उनके ऊपर इस वक्त है। इंद्रेश का रुख करते हैं। इंद्रेश, अब नजरें उज्जैन में उस मजिस्ट्रियल जांच के ऊपर टिकी हैं जिससे ये बिंदु या वो तथ्य सामने आएंगे कि आखिर क्या वजह थी कि इस तरह का घटनाक्रम हुआ। चूंकि ये पहली बार नहीं है कि जब गर्भगृह के भीतर गुलाल खेला गया हो, चूंकि हर साल होली के मौके पर इस तरह से गुलाल खेलते हैं, लेकिन इस बार ये घटनाक्रम हो गया। कैसे हो गया, तमाम अलग अलग बिंदु हैं, और वो क्या बिंदु हैं ये भी हम बता रहे हैं। आज जांच से संबंधित क्या अपडेट इंद्रेश? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जांच के विषय में कल जो घटना हुई थी उसके तुरंत बाद ही अबीर गुलाल के जो सैंपल ले लिए गए थे और जो पर्दे जले थे उनके सैंपल लिए गए हैं। इसके साथ में पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि जो कलेक्टर ने SIT बनाई है उसमें अध्यक्ष जो है जिला पंचायत CEO मनाल मीणा है, और उसके साथ में ADM अंशुल जैन है, अनुकुल जैन है, और उसके साथ में एक एडिशनल SP भी है जो इस पूरे मामले को जांच कर रहे हैं कि कहीं ना मतलब कि किसी तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं मिला इन सारी चीजों को लेकर। तो जो सैंपल लिए गए हैं अबीर गुलाल के, उसको FSL की लैब में भी भेजा गया है, ये पता लगाने के लिए कि किसी तरह का कोई विस्फोटक तो नहीं मिला है। वहीं बात करें इस जांच को लेकर कि किन किन तथ्यों पे ये जांच होना है, तो उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट कलेक्टर ने ये स्पष्ट किया है कि इसमें जो अबीर गुलाल है उसके सैंपल लेने के बाद में उसकी जांच की जा रही है। उसके बाद यह भी चेक किया जा रहा है कि महाकाल मंदिर में जो CCTV कैमरे लगे हैं उसको देखा जा रहा है कि कौन जो व्यक्ति ऐसा रहा जो अधिकृत ना रहा और उसका प्रवेश
पेश हुआ हो और इसके साथ में ये जो सामग्री जो लेके आए हैं वो सबसे बड़ा विषय रहा है, क्योंकि अभी तक ये होता आया है कि चाहे वो कोई सा भी त्योहार हो, होली हो, होली हो, दीपावली हो या इसके अलावा अन्य कोई त्योहार हो, क्योंकि देखिए बाबा महाकाल का आंगन है तो बाबा महाकाल एक राजा है, तो हिंदू मान्यता के अनुसार सभी त्योहार सबसे पहले बाबा महाकाल के आंगन में मनाए जाते हैं। तो कल एक सबसे बड़ा जो सवाल ये उठ रहा था, जिसे लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों से चर्चा भी करी कि जो ये अबीर गुलाल है वह मंदिर परिसर में लेकर कौन आया, क्योंकि सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से आधुनिक उपकरणों के साथ में एक स्प्रे के साथ में अबीर गुलाल को पूरे परिसर में उड़ाया जा रहा था, और बिल्कुल इसी तरह की घटना आज से करीब 5 से 6 साल पहले भी उज्जैन में घट चुकी है, जब अबीर गुलाल उड़ाते समय उसमें एक हल्की सी आग लगी थी और वो तुरंत वहीं शांत हो गई थी। लेकिन फिर देखा जाए तो कल जो घटना हुई है उसने थोड़ा सा बड़ा स्वरूप ले लिया है, और अधिकारियों का ये कहना है कि हमारे लिए सबक है कि किस तरीके से हम यहाँ इस पे काम करके आने वाली चुनौतियों, जो आने वाली जो घटना है उनको हम टाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से नरेश आप बता रहे हैं कि मजिस्ट्रियल जांच में जिन जिन अहम बिंदुओं के आधार पर जांच होगी और जो तथ्य निकल के सामने आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निहारिका, इन सब के बीच एक सवाल आपसे ये भी कि खजराना गणेश का जो मंदिर है वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है और वहां से भी इस तरह की एक घटना की जानकारी कल आई थी, हालांकि बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं हुआ, ये राहत की बात है। क्या वहां से संबंधी भी कुछ अपडेट्स मिल रहे हैं? जी देखिए, आपको बता दूं वहाँ पर जो हादसा हुआ था वो एक कलरफुल बॉम्ब के कारण हुआ था। जो भी कलरफुल बॉम्ब्स हम लोग देखते हैं आए दिन पार्टीज में यूज़ किए जाते हैं, वो नॉर्मल बम जैसे होते हैं, उसके अंदर से अनार नहीं निकलते लेकिन कलर निकलते हैं। ऐसे में जब उसमें से कलर निकल रहा था तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर आग लग गई और जिसको वहीं पर ही तुरंत जो है वो काबू कर लिया गया। तो कारण यहाँ पर किसी तरह का गुलाल या फिर किसी तरह की ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी जैसे कि महाकाल मंदिर में हुई थी, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से वो जो कलरफुल बॉम्ब था उसमें से कलर निकलते एकदम से आग लग गई थी, उसे तुरंत काबू कर लिया गया था। हालांकि गनीमत ये रही कि गर्भगृह के अंदर उस वक्त वो लोग मौजूद नहीं थे, हालांकि वो लोग बैरिकेटिंग जो होती है मंदिर की उसके अंदर जरूर थे, लेकिन वहां पर ही तुरंत उसे काबू कर लिया गया था। तो किसी भी तरह के बड़े हादसे को होने से उन्होंने रोक लिया। हालांकि वहां पर पूरा एटमॉस्फेयर और पूरी सराउंडिंग जो थी वो खुली हुई थी, वो बंद नहीं थी। अगर बंद होती तो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा वहां पर भी हादसा हो सकता था। तो कुल मिलाकर ये छोटे छोटे घटनाक्रम हैं, इन सब से एहतियात किस तरह से बढ़ता जाए, खासतौर पर ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं, ये बहुत ही जांच का विषय होगा। और जब जाहिर सी बात, जैसा इंद्रेश ने बताया कि मजिस्ट्रियल जांच होगी और उसके बाद तमाम अहम बिंदुओं के आधार पर क्या कुछ उससे निकल के सामने आता है, उसके बाद ही देखना होगा कि पूरे प्रदेश में या पूरे देश में उसके आधार पर क्या कुछ नई गाइडलाइंस निकल के सामने आती हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 2 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। 12:15 बजे दोपहर सागर जिले की सुर्खी विधानसभा के बेलहरा पहुंचेंगे। सुर्खी के बेलहरा में चुनाव प्रचार का वो करेंगे। बेलहरा में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम है जहां पर बहनों से संवाद भी होगा। इसके बाद दोपहर 2:10 पर करीब 2:15 बजे राजगढ़ लोकसभा की चाचौड़ा विधानसभा के बीनागंज पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। चाचौड़ा के बीनागंज में प्रचार करेंगे। बीनागंज में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में सीएम बहनों से यहां पर भी संवाद करेंगे। तो 2 लोकसभा क्षेत्र, दोनों लोकसभा क्षेत्र में जाकर चुनाव प्रचार, और चुनाव प्रचार में नारी वंदन यानी नारी शक्ति वंदन के तहत महिलाओं से संवाद होगा, यानी कि महिला वोटर्स के ऊपर एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में भी फोकस। राजगढ़ में इसलिए ज्यादा फोकस क्योंकि राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है रोडमल नागर के सामने। तो छिंदवाड़ा से खबर, जहां पर पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए एमपी कांग्रेस का यह पहला नामांकन होगा। छिंदवाड़ा से नकुलनाथ को उम्मीदवार बनाया गया है। आज नामांकन भरने जा रहे हैं। नामांकन रैली में कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करने जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ ही कांग्रेस के अन्य दिग्गज भी इसमें शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे पर्चा जमा करेंगे नकुलनाथ। तो नकुलनाथ चूंकि इस वक्त वर्तमान में सांसद भी हैं और इस सीट से, और साथ ही उनका नाम भी एक बार फिर से प्रत्याशी के रूप में सामने आया है। एक बार फिर से मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। और जो पहले चरण में 19 अप्रैल को जहां वोटिंग होनी है उसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। इसलिए छिंदवाड़ा से
नामांकन भरने जा रहे हैं नकुलनाथ आज, और जब नकुलनाथ नामांकन भरने पहुंचेंगे तो एक शक्ति प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी करेगी और ये इस पहले चरण का पहला नामांकन होगा और नकुलनाथ ही नामांकन भरेंगे। पिछले लोकसभा चुनाव में यही वो एकमात्र सीट है जिसको जीतने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रही थी और एक तरह से गढ़ है, लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कब्जा रहा है, खासतौर पर कमलनाथ का यहां पर कब्जा रहा है। कमलनाथ और एक बार उनकी पत्नी अलकानाथ भी यहां से सांसद रह चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में यहां पर नकुलनाथ ने चुनाव लड़ा, वो भी चुनाव जीत गए। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट एक तरह का तिलिस्म है कि क्या इस बार चुनौती के रूप में इस सीट को बीजेपी ले रही है, लेकिन कांग्रेस एक बार फिर से पूरे आत्मविश्वास के साथ में यहां पर इस सीट पर मैदान में है और आज नामांकन दाखिल होगा नकुलनाथ का। इधर कांग्रेस नेता दीपक सक्सेना नकुलनाथ के प्रस्तावक बनेंगे। बता दें कि बीते दिनों दीपक सक्सेना कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। बेटे अजय सक्सेना के बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब दीपक सक्सेना कमलनाथ से उनके घर जाकर उन्होंने कल मुलाकात भी की थी, जहां दोनों के बीच नकुलनाथ की नामांकन रैली को कामयाब बनाने पर चर्चा हुई है। पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना ने बीते दिनों कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, इसलिए कि दीपक सक्सेना के बेटे ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। दीपक सक्सेना बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रहे हैं और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। कमलनाथ के सबसे प्रमुख सिपहसालारों में उनकी गिनती होती है। बीच में जब इस तरह की खबरें अफवाह के रूप में चली कि क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं, तब भी बहुत मुखर होकर दीपक सक्सेना ने अपनी बात रखी थी और नाराजगी की खबरें भी आ रही थी कि कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलापों से या जिस तरह के कामकाज हैं उससे वो नाराज हैं और इस सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कयास ये थे कि क्या दीपक सक्सेना भी बीजेपी में शामिल होंगे, लेकिन खबर ये कि आज जब नामांकन भरेंगे नकुलनाथ तो नकुलनाथ के प्रस्तावक बनेंगे दीपक सक्सेना। देखिए ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि कमलनाथ कहीं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि ये एक सीट है और उनकी प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर लगी है। ऐसे में तमाम उन लोगों को, उन कड़ियों को जोड़ा जा रहा है जिसकी वजह से चुनाव में नुकसान हो सकता है। मीटिंग में कल की रैली को सफल बनाना है, कमलनाथ जी को सपोर्ट कर रही है और कैसी नीति बनाना सब कुछ। आप रैली में रही नामांकन रैली में रहूंगा। खबर धार से, जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम सर्वे के लिए पहुंची है भोजशाला। चूंकि भोजशाला में जो सर्वे चल रहा है उसका आज 5वां दिन है। भोजशाला के बाहर इन सबके बीच सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पुलिस बल तैनात किया गया है। मंगलवार को भोजशाला में पूजा की अनुमति भी दी गई है। कोर्ट के आदेश पर हिंदू समाज को पूजा करने की अनुमति मिली है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भोजशाला में ये एएसआई सर्वे किया जा रहा है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से लगातार सर्वे भोजशाला के भीतर हो रहा है। कोर्ट के आदेश पर हिंदू समाज को पूजा की भी अनुमति मिली है और आज मंगलवार को यहां पर पूजा भी की जाएगी। इन सब के बीच दोनों पक्षकारों के साथ साथ एएसआई की टीम सर्वे लगातार कर रही है। अब तक 4 दिन का सर्वे हो चुका है, आज सर्वे का 5वां दिन है और सर्वे के लिए टीम यहां पर पहुंच चुकी है। तो बता दें कि इंदौर की हाईकोर्ट की तरफ से इस मामले में आदेश होने के बाद, निर्देश मिलने के बाद अब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सर्वे यहां पर किया जा रहा है। सर्वे में भोजशाला में आज 5वां दिन है। अमित वर्मा धार से हमारे साथ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अमित, सर्वे लगातार यहां पर चल रहा है, 4 दिन का सर्वे हो चुका है, आज 5वां दिन है और मंगलवार को पूजा की अनुमति भी कोर्ट के जरिए मिली है, लिहाजा पूजा भी आज होगी और सर्वे का काम भी चलेगा। आज क्या कुछ खास रहने वाला है अमित, वहां पर बताइए दर्शकों को। जी आपको आज भोजशाला में तो न्यायालय इंदौर का आदेश था, उसके बाद 22 मार्च को सर्वे का काम शुरू हुआ था जो लगातार जारी है और आज सर्वे का 5वां दिन है। हालांकि आज मंगलवार है और माननीय न्यायालय के आदेश के बाद ही शुक्रवार को नमाज मुस्लिम समाज अता करता है, वहीं मंगलवार को हिंदू समाज के लोग जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, जिसमें भोजशाला मुक्ति सत्याग्रह जो वर्षों से चला आ रहा है वो किया जाता है। साथ ही भोजशाला के अंदर
2 पुष्प और कुछ अक्षत के दाने ले जाकर जो है वहां पूजन करने की, हनुमान चालीसा पाठ करने की अनुमति है। आपको बताऊं, आज 5वें दिन सुबह लगभग 7:15 बजे जो है एएसआई की टीम यहाँ भोजशाला पहुंच गई थी और लगभग जो है 7:45 बजे गोपाल शर्मा पुष्प और अक्षत लेकर अंदर दाखिल हुए हैं। वहीं उसके बाद से जो है हिंदू समाज के लोगों का बड़ी संख्या में यहाँ पर लगातार आना जारी है। जो है यहाँ पर आज हिंदू समाज द्वारा भोजशाला के अंदर माँ सरस्वती का स्तोत्र, हनुमान चालीसा पाठ, भजन कीर्तन, पूजन सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। उसके बाद जो है आज दिन भर हिंदू समाज के लिए भोजशाला जी खुली रहती है। अमित, इन सब के बीच में चूंकि 4 दिन का सर्वे हो चुका है, 5वां दिन आज सर्वे का है, क्या सर्वे को लेकर कोई जानकारी निकल के सामने आ रही है? हालांकि जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर ये हो रहा है तो सब कुछ उसी निगरानी में होगा, लेकिन फिर भी क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, क्योंकि दोनों पक्षकार भी अंदर मौजूद रहते हैं जब ये सर्वे होता है। 4 दिन के सर्वे में क्या कुछ खबरें निकल के आ रही हैं, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई अमित? जी बिल्कुल, आपको बताऊं कि शुरुआती दिन जो था सर्वे का, उस दिन मेजरमेंट किया गया था, वहां नक्शे की गई थी, कुछ विशेष स्थान है जो उन्हें चिन्हित किए गए थे, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई थी। वहीं दूसरे दिन से सूत्रों की माने तो जो है वो खुदाई का काम, जो हल्की खुदाई है उसका काम शुरू किया गया था। वहीं लगातार जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसके अनुसार भोजशाला के पिछले हिस्से में लगभग 3 जगह खुदाई का काम जारी है और जो एएसआई की जो टीम है, टीम के सदस्य 4 अलग अलग भागों में जो है मजदूरों के साथ वो जो सर्वे का काम कर रहे हैं। इसके अलावा भोजशाला के अंदर मुख्य द्वार से बाएं हाथ की तरफ जो दीवारें हैं, जो स्तंभ है, वहां पर केमिकल और छीट करके जो है उसको फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई जा रही है। साथ ही वो कार्बन डेटिंग का काम भी लगातार जारी है। वहीं कल एक बात और निकल के सामने आई थी, हिंदू पक्ष के गोपाल शर्मा ने जो जानकारी दी थी कि जो मुख्य द्वार है भोजशाला का, उसके ठीक बाहर भी जो है खुदाई का काम शुरू हुआ है और आज सुबह से ही जो है हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने लगे हैं। हालांकि आज सुरक्षा को लेकर भी पुलिस ने माकूल इंतजाम किए हैं। लगातार जो धार पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो भोजशाला और उस परिसर के आसपास लगातार भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ठीक है अमित, तो आप नजर बना के रखिए, चूंकि दिन भर जैसा आप बता रहे हैं कि आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है, ये वजह है कि सुरक्षा के इंतजाम भी बहुत तगड़े हैं। नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।